आज की वीडियो में हम बात करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर की, जो कि एक छोटी सी डिवाइस होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, किन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस छोटी सी वीडियो में इन बातों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि दो वर्ड हैं, पल्स और ऑक्सीमीटर। पल्स जो होता है वो अगर आपको नहीं पता तो आप इसको सिंपली हार्ट रेट भी मान सकते हैं। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि आप इसको हार्ट रेट मान सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये हार्ट रेट नहीं है। पल्स रेट और हार्ट रेट एक ही चीज़ हैं, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसकी बात हम फिर कभी करेंगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ही सेम होती हैं। इसी तरह अगर हम ऑक्सीमीटर को देखें तो ऑक्सीजन का मीटर, इसको सिंपली आप ये कह सकते हैं, यानी आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है इस मीटर में आपको ये शो होगा। तो ये दो रीडिंग आपको देखने को मिलती हैं जिसे SpO2% कहा जाता है। आप सब जानते होंगे कि हमारे बॉडी को, टिश्यूज़ को, सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड के ज़रिए यहाँ तक पहुँचता है। और ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? वो लंग से आता है। तो जब भी हम मालूम करते हैं कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है तो उसके लिए फिर हमें पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दो रीडिंग शो होती हैं। नंबर 1 जो है वो है हार्ट रेट, और नंबर 2 जो है वो है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, यानी ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है ब्लड में। अगर हम हार्ट रेट की बात करें तो ये 72 इसकी वैल्यू होती है, 72 बीट्स पर मिनट, यानी एक मिनट में 72 बार दिल को धड़कना चाहिए। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं आती, तो इसके लिए एक रेंज दी गई है 60 से 100 बीट्स पर मिनट। यानी एक इंसान बिल्कुल ठीक है, उससे कोई टेंशन नहीं है, उससे कोई एंजाइटी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, और ना ही वो एक्सरसाइज करके आया है, ना ही वो दौड़ लगा कर आया है, और उसकी अगर हार्ट रेट जो है वो 60 से 100 के दरमियान आया है तो इसका मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करें तो आपके ब्लड में 95% कम से कम ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। अगर आपने कोई सख्त काम नहीं किया, कोई दौड़ नहीं लगाई, आप स्ट्रेस में नहीं है, टेंशन में नहीं है, तो कम से कम 95% तो होना ही चाहिए ऑक्सीजन ब्लड में। लेकिन जब हम ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन चेक करते हैं तो आपने रीडिंग में 2 प्लस एंड माइनस करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि एक पेशेंट की जो रीडिंग आई है वो आई है 95%, यानी उसके ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार 95% है। लेकिन अब आपने यहाँ पर 2 प्लस एंड माइनस करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 93 हो गया और फिर 97 हो गया, तो अब आपने इसमें 2 प्लस किया और 2 माइनस किया तो आपके पास ये रेंज आ गई है। तो अब आप इसको कंसिडर करेंगे। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है ये एक छोटी सी डिवाइस होती है और मशीन में एरर आ सकता है, तो इसलिए ये इतना एक्यूरेट नहीं होता, तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 प्लस एंड माइनस करना पड़ता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसी छोटी सी डिवाइस होती है जिससे आप अपना हार्ट रेट और अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मालूम कर सकते हैं, और इसकी ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जिन्हें कोई सांस का प्रॉब्लम होता है और वो घर पर होते हैं, इसलिए वो ABGs टेस्ट भी नहीं करवा सकते। ABGs टेस्ट जो होता है वो आर्टीरियल ब्लड गैसेस इसका नाम है, जिसमें सिरिंज से मैन्युअली आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, जिसे फिर टेस्ट करने लैब भेजा जाता है, और उसकी जो रीडिंग आती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताता है कि आपके ब्लड में 95% ब्लड है, 95% ऑक्सीजन है या 97 है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप घर पर हैं तो आप तो ABGs नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए फिर आपको वहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा होता है, आप में से अक्सर लोग तो पहले से ही जानते होंगे। तो मेरे पास यहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मैं इससे जुगाड़ कर रहा हूँ, जहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए रस्सी पर डाले जाते हैं और उसके ऊपर इसे लगाया जाता है ताकि वो उड़े ना। तो मैं यहाँ पर इससे जुगाड़ कर रहा हूँ।
तो इसी तरह आपने पल्स ऑक्सीमीटर लेना होता है और आप उसे प्रेस करेंगे तो वो आगे से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी फिंगर यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट करनी होती है और आप ये किसी भी फिंगर से कर सकते हैं, या चाहे आप इस हाथ से कर रहे हैं, उल्टे हाथ से कर रहे हैं, सीधे हाथ से कर रहे हैं, या इवन आप पाँव से कर रहे हैं, आप कहीं से भी इसे चेक कर सकते हैं। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर है इसके ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन लगी होगी जहाँ पर वो आपको 2 रीडिंग दे देगा। नंबर 1 वो आपको पल्स रेट या हार्ट रेट बता देगा और दूसरा वो आपको SpO2 यानी ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है आपके ब्लड में वो भी आपको बता देगा। बस आपने एक 2 बातों का यहाँ पर ख्याल रखना होता है। नंबर 1 जो है वो अपनी फिंगर जो है वो पूरी इसके अंदर इंसर्ट करनी होती है। अगर आप इस तरह आधी करेंगे तो रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी, तो आपने इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि आपने उस फिंगर को पूरा इंसर्ट करना है। और दूसरा ख्याल आपने ये रखना है कि आपके नेल्स जो हैं वो ज़्यादा बड़े हुए ना हों, क्योंकि अगर आपके नेल्स बड़े होंगे तब भी ये अंदर तक नहीं जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके हाथ पे मेहंदी लगी है या कुछ भी लगा हुआ है, नील पॉलिश लगी है, तो उससे भी रीडिंग में थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। ज़्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत अनएक्यूरेट रीडिंग आ सकती है। तो बस आपने इन्हीं बातों का ख्याल रखना होता है, बाकी इसमें कुछ ऐसा ख़ास होता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको पल्स ऑक्सीमीटर के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप किसी और मेडिकल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।